मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, लेकिन मेहनत रिवीजन के साथ में हो तो इतिहास बनाती है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। आप अक्सर परेशान रहते हैं कि सर मैंने सुबह से शाम तक जो पढ़ा है उसको वापस से कैसे पढ़ूं? क्या मैंने 100 पेज पढ़े थे उनको वापस से पढ़ना रिवीजन करना है? मैंने दिन भर में 50 क्वेश्चन किए थे, वापस से सारा करना क्या रिवीजन करना है? क्या परीक्षा से पहले आपको भी ये लगता है कि कुछ भी नहीं आता है? रिवीजन करें तो आखिर कैसे करें? सर हमने दिन भर में जो पढ़ा था उसको याद कैसे करें? रिवीजन तो बहुत बोरिंग लगता है, रिवीजन करने का मेथड ही हमें मालूम नहीं है। सर रिवीजन तो कर लूं लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। क्या इन सभी परेशानियों से आप भी जूझ रहे हैं? तो ये वीडियो आप सबके लिए। ये वीडियो देखने के बाद में आपको रिवीजन का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत सारे रिसर्च के साथ में आपके साथ में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत सारे वीडियो देखे हैं। आपकी जो मेहनत आपको जो करनी चाहिए वो मेहनत मैंने कर ली है, तो आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट वे कौन सा है, बेस्ट तरीका कौन सा है जिससे हम अच्छे अंक ला सकते हैं, और टॉपर के जो सीक्रेट जो होते हैं वो किस तरह से रिवीजन करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपसे साझा करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब तक हमारी रिवीजन जो है, एक बच्चों की जो प्रॉब्लम है कि रिवीजन कैसे करें, जब तक उस प्रॉब्लम के रीजन का पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका समाधान कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम कहां आती है उसकी हम बात करते हैं। कोई भी विद्यार्थी जब रिवीजन की बात आती है तो वो कहता है सर रिवीजन करूं कैसे, मेरी तो बहुत समस्या आ रही है। पहली सबसे बड़ी गंभीर समस्या कि सर टाइम ही नहीं है ना? ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी है जिनको ये रिवीजन करने में पहली प्रॉब्लम लगती है कि सर टाइम ही नहीं है? कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को पॉज करके लिखना। दूसरी समस्या आती है रिवीजन करने का मेथड नहीं मालूम है, कैसे रिवीजन करें? जैसे मैंने बताया कि भाई 100 पेज आपने पढ़े, उन 100 पेज को वापस से पढ़ना ही क्या रिवीजन करना है? नहीं, उसको तो रीडिंग कहते हैं, वापस से पढ़ना, वापस से रीड करना कहते हैं। तीसरा, रिवीजन हमें बोरिंग लगता है। तो तीनों में से आपका रिवीजन में कौन सी समस्या आ रही है वो कमेंट बॉक्स में अभी लिख करके बताना। इसके अलावा भी कोई आ रही है तो वो भी लिख के बताना। मोस्टली ये समस्या आती है कि टाइम ही नहीं है, दूसरा मेथड का मालूम नहीं, और तीसरा बोरिंग लगता है। सबसे पहले टाइम ही नहीं है। वे सारे स्टूडेंट जिनको ये लगता है कि रिवीजन करने के लिए टाइम ही नहीं हमारे पास, तो उसकी समस्या का समाधान आज ये वीडियो देखने के बाद में नहीं रहेगा। आपको रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि मैं रिवीजन का मेथड बताने वाला हूं। उससे आप अगर करोगे तो निश्चित रूप से आपको टाइम निकालना ही नहीं पड़ेगा, आपको रिवीजन के अलग से टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेथड आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन मेथड मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले बात करता हूं कि बोरिंग, जिनको भी बोरिंग लगता है, जिन विद्यार्थियों को रिवीजन बोरिंग लगता है वो कमेंट करके बताओ कि सर रिवीजन बड़ा बोरिंग लगता है। और जिनको नहीं लगता बहुत अच्छी बात है। जिनको रिवीजन बोरिंग लगता है उसको कुछ टेक्निक बता रहा हूं जो बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले जिनको भी रिवीजन बोरिंग लगता है, हमारी पुरानी जो प्राचीन पद्धति है उसको अपनाइए। आप पढ़ करके जोर जोर से बोल करके रिवीजन कीजिए। पॉइंट्स को बोलिए, परिभाषा को बोलिए, क्वेश्चन है उनको बोलिए, फॉर्मूला बोलिए। बोल बोल करके ऐसे करोगे तो दो फायदे होंगे। एक तो रिवीजन भी हो जाएगा, दूसरा नींद भी आपको नहीं आएगी, आप एक्टिव भी रहेंगे। दूसरा तरीका है आप फटाफट से एक रफ नोटबुक लिखिए, उसमें ऐसे लिख करके, बोलते हुए लिख करके कीजिए, तो आप एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी और रिवीजन भी आपका अच्छा होगा। लिखने के लिए कोई डिजाइन नहीं लगानी है, आपको समझ में ऐसा लिखना है, कटाकट कटाकट इस तरह से लिखना है। तीसरा तरीका, आप ऑडियो फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अपनी आवाज को, आपकी कैसी आवाज है, अपनी मधुर आवाज को आप सुन सकते हैं। अपने मोबाइल में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद में जैसे ही टाइम मिलता है या घूमने फिरने का जो समय, कानों में लगा लीजिए, ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो कई तरीके मैंने आपको बताए हैं, आपको तो रिवीजन बोरिंग नहीं लगेगा। इसके अलावा आप दूसरों को पढ़ा सकते हैं, अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हैं। जिनको कोई टॉपिक चैप्टर नहीं आता उनको पढ़ाइए आप कि मैं आज टीचर बन जाता हूं, समझाइए उनको। दोस्त अगर एग्री नहीं होता है तो आईने के सामने खुद बैठ जाइए, अपनी शक्ल को निहारिए और पढ़ाइए अपने आप को। मजा आएगा आपको, बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, है ना? अपना चेहरा देखते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, घर में सबको बता के रहिएगा कि आप रिवीजन के लिए तरीका अपना रहे हैं, नहीं तो घर वाले सोचेंगे भाई एग्जाम के दिनों में बच्चे को हो क्या गया है, ये ऐसी हरकतें कैसे करने लगे हैं। तो ये तीनों में से दो तरीके मैंने आपको बता दिए। मेथड, अब सवाल आता है कि सर ये सब ठीक है, हम एग्री हैं, लेकिन हमें रिवीजन का बेस्ट मेथड ही नहीं मालूम है। तो मैं आपको बता रहा हूं अब रिवीजन का कौन सा तरीका है जो अपना करके हम बढ़िया तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें टाइम जो आप समस्या आ रही है कि टाइम नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी आपका हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए दो प्लान है।
एक आपका शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। अब आप ये वीडियो किस समय देख रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपके लिए क्या है। यदि ये वीडियो आप एग्जाम से 1 वर्ष पहले देख रहे हैं तो आपके लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग रहेगा। यदि 6 महीने पहले देख रहे हैं तो अलग रहेगा, 3 महीने पहले देख रहे हैं तो अलग रहेगा, और 1 महीने पहले देख रहे हैं तो आपके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो अलग रहेगा। आप ये वीडियो अपने एग्जाम से कितने टाइम पहले देख रहे हैं, कितने दिन या महीनों पहले देख रहे हैं, कमेंट में लिख के जरूर बताइए आप। तो आपको रिवीजन 2 तरीके से करनी है, पहला शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। सवाल आता है शॉर्ट टर्म रिवीजन का क्या तरीका होता है, चलिए उस पर बात करते हैं। शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए आप अपने दिन को 2 स्लॉट में बांट लीजिए। कितने स्लॉट में? 2 स्लॉट में अपने दिन को डिवाइड कर लीजिएगा। स्लॉट नंबर 1 जिसको मैं मॉर्निंग टू आफ्टरनून कह देता हूं, और दूसरा स्लॉट है जिसको मैं आफ्टरनून टू इवनिंग कह देता हूं। मॉर्निंग के स्लॉट में आपको जो मर्जी है पढ़ लीजिए, मैं आपको मना नहीं करता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं और जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 5 बजे उठते हैं तो और अच्छी बात है। तो अगर आप सुबह जितने बजे उठते हैं उससे लेकर के दोपहर 12-1 बजे तक का टाइम है, उसको स्लॉट नंबर 1 कर देता हूं। आप उसमें कोई भी सब्जेक्ट चैप्टर जो मर्जी है पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के बाद में दोपहर में जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में कह दो सर खाना खाने के बाद तो नींद आ जाएगी, या खाना खाने से पहले, जब आपकी मर्जी है, खाना खाने के बाद या खाने से पहले 30 मिनट तक रिवाइज करना है। जो भी पढ़ा आपको सुबह से लेकर के 12-1 बजे तक 30 मिनट तक उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं? एक तो खास बात, ये जो आपने सुबह से लेकर के आफ्टरनून तक जो पढ़ा है उसमें आपको स्पेशली क्या क्या काम करना है, आपको हाइलाइटर से हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना है की पॉइंट को, ये जरूर काम करना है। नहीं तो रिवीजन में क्या किस किस को पढ़ना है, किस किस को रिवाइज करना है, किसको नहीं करना, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो आप हाईलाइटर रखिए अपने पास में, अंडरलाइन करके चलिए अलग अलग पेन से, तो आपको आइडिया रहेगा कि किस किस को मुझे रिवीजन के अंदर वापस से कनेक्ट करना है। तो आपको उन्हीं पॉइंट को फटाफट से स्पीड से उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना 30 मिनट तक। उसके बाद में भाई खाना खा लिया और रिवीजन भी कर लिया भयंकर वाला, तो आपको आएगी नींद। एक बढ़िया सा पावर नैप ले लीजिए, 30 मिनट का शानदार सा पावर नैप ले लीजिए, जो दिन भर की सुबह से लेकर दोपहर तक की जो थकान थी आपको तरोताजा कर देगा। स्लॉट नंबर 2 में आफ्टरनून से लेकर के इवनिंग तक सेम रूल फॉलो करना आपको। ऐसे ही जब तक आप सोते नहीं है तब तक सेम रूल फॉलो करना है, ऐसे कैसे 30 मिनट, और फिर पावर नैप तो क्या सोना ही है, पूरा रिलैक्स आपको हो गया, सोना ही है। तो ये 2 स्लॉट में आप ये काम कर सकते हैं। ये मैंने एक तरीका बताया। अब जिन विद्यार्थियों को ये तरीका ठीक लगता है वो कमेंट करके बताओ कि सर हाँ हम इसमें कंफर्टेबल है, हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो बताइए। अब जो विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए दूसरा तरीका है। आप कहोगे ऐसे विद्यार्थी जो कहते सर नहीं इतना लंबा जो सुबह से लेकर के दोपहर तक हमने पढ़ा है, हम एक साथ में रिवीजन करने में हम कंफर्टेबल नहीं है। जो कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए दूसरा तरीका। आप कोई भी सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो 1-1.5 घंटे कुछ पढ़ेंगे आप, 1 से 1.5 घंटे जो भी आपने पढ़ा है उसके तुरंत बाद 5 या 10 मिनट, जो भी आपने 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा, 5 या 10 मिनट में उसको आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना। 5 या 10 मिनट स्पीड से करना है आपको। और उसमें भी आपको हाईलाइट और अंडरलाइन का काम जरूर करना है। ये नहीं करोगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये तो आपको करना ही करना है। ये करोगे तभी तो रिवीजन कर पाओगे। 5 या 10 मिनट का आपको हर हाल में रिवीजन करना। इसमें भी 2 तरीके हैं। एक तो तरीका आप सीधा उसको हाईलाइट और की पॉइंट को पढ़ लो, एक दूसरा तरीका एक रफ नोटबुक अपने पास में रखना ऐसी जिसमें आप बस एकदम फटाफट से लिखो, बिना कोई सीक्वेंस के, जो भी आपको रिवीजन फटाफट से लिखो, की पॉइंट लिखना। और मान लो कि जो भी भूल रहे हो उसको देख लेना कि हाँ जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जो रिकॉल कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, कोई चीज़ भूल रहे हैं तो उसको देख लेना आपने नोट से खोल करके वापस से कि ऐसा है। ये तरीका अपनाना आपको। तो दोनों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये दोनों स्लॉट में आपको इस तरह से फॉलो करना है। दूसरा पहला वाला तरीका जिसमें 30 मिनट में करना है और सेकंड स्लॉट में 30 मिनट में करना है। दूसरा तरीका जिसमें आपको 1 घंटे करने पड़ने के बाद में 5-10 मिनट का करना है, फर्क कुछ नहीं आएगा, सेम पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके में कंफर्टेबल है। ये तो हो गया आपका शॉर्ट टर्म रिवीजन यानी हाथों हाथ उसी दिन जो पढ़ा है उसी दिन काम हो गया है, ठीक है, कोई इसमें अलग से टाइम आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपका अगर महीना भर ही एग्जाम में रहा है तो आपको 1, 3, 7 या 1, 7, 15 इस तरह का आप स्लॉट बना सकते हैं। मान लो आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो याद ज़्यादा रख सकता हूँ, तो आप 7 दिन से कर सकते हैं। लगता है कम तो 1, 3, 7, 15 इस तरह से आप स्लॉट बना सकते हैं। तो मान लो कि आप 30 दिन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, उन्हीं हाइलाइट्स को, उन्हीं की पॉइंट को, उन्हीं चीज़ों को आपको एक अलग से थोड़ा सा समय रख लेना, आपको आधा 1 घंटे का 2 घंटे का, उसको 3 दिनों में आप ऐसे करना। 3 में कंफर्टेबल है तो 7 दिन में भी आप कैसा करते हैं, डिपेंड ऑन यू, आप पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिवीजन। शॉर्ट टर्म की तो बात होगी, लॉन्ग टर्म रिवीजन की। लॉन्ग टर्म रिवीजन भी डिपेंड किस पे करेगा, आपके समय पर, एग्जाम पर निर्भर करेगा। जैसे 7 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, इस तरह से आप रख सकते हैं।
तो लॉन्ग टर्म रिवीजन में वही काम आपको करना है, अंडरलाइन को, हाइलाइट्स को है उनको आपको पढ़ना है, तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो मैं आपको जब बता रहा था कि जो आपको टॉपिक बता रहा था कि भाई बोरिंग लगता है, तो उसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं। क्या चीज ऐड कर सकते हैं कि आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, एक इमेज के रूप में क्रिएट करके, हाँ ऐसा होगा तो क्या होगा, एक इमेजिनरी फिल्म की तरह पिक्चर बना करके उसको कर सकते हैं। दूसरा, डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी। जब तक आप डेडलाइन फिक्स नहीं करोगे काम होगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़े जितने भी बड़े लोग हैं ना, उनकी जीवनियां आप पढ़ोगे ना, जो आज भी प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छा बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं ना, वो लोग पहले संकल्प लेते हैं, पहले डेडलाइन फिक्स करते हैं, मुझे इस तारीख को ये लॉन्च करना है, मुझे इस तारीख को ये करना है, पहले फिक्स कर दिया है। तो आप मतलब एक फिक्स हो गया भाई करना ही पड़ेगा। जैसे हमें कोई एक डेट, हमने किसी ट्रेन का टिकट करवा लिया और कभी इस तारीख को जाना है, तो आप चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो डेडलाइन आपको फिक्स करनी पड़ेगी चैप्टर की, किस चैप्टर को मुझे इतने समय में ये करना है, तो आप डेडलाइन में काम पूरा कर पाएंगे। खास बात, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप नोट्स 100, 200, 500 पेज के नोट्स है, कितनी बार पढ़ लो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। उसके क्वेश्चंस करने होंगे, चाहे आपका थ्योरी का सब्जेक्ट हो चाहे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, आपको उसके क्वेश्चन करोगे तो वो चीजें दिमाग में घूम फिर के सारी की सारी आएगी, आराम से रिवीजन आप कर पाओगे, आराम से उनको रिकॉल कर पाओगे। ऐसा दुनिया में कोई महारत ही नहीं है जितना भी आपका सिलेबस है उसको सारा का सारा लाइन टू लाइन याद हो। मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्या आ रही होगी, भी एग्जाम सर पे आ गए, सर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं आता। ये सामान्य बात है, सबके साथ में होता है, सामान्य बात है, सबके साथ में हो, आपके साथ में हो रहा है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे पेज आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, सारे के सारे वीडियो आप नहीं देख सकते हैं। साल भर में जितने भी वीडियो देखे आपने, क्या वो एक साथ में देख सकते हैं? एग्जाम के टाइम में सारा कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, स्लॉट वाइज कर सकते हैं। जैसे आपके किसी चैप्टर के, किसी बुक के अंदर 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर, मान लो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर दूं, 10 चैप्टर के अंदर आप 10 चैप्टर के एक एक क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन तो निकाल सकते हैं, लेकिन 10 चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हैं। तो 10 चैप्टरों में घूम के आने के लिए आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन निकालना है। ऐसा आप कर सकते हैं। आप ऐसे थ्योरी की हम बात करते हैं तो जितने भी चैप्टर हैं उनके एक एक क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, तो पूरे चैप्टरों में आपका घूमना फिरना भी हो जाएगा, लेकिन सारे चैप्टर आप नहीं कर सकते। तो आपको डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बढ़िया से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब एक और बिग सरप्राइज जो 11 फरवरी को आपको देने वाले हैं, महाकुंभ। आप कहोगे सर महाकुंभ तो चल रहा है, आपका महाकुंभ क्या है? ये महाकुंभ सीरीज का है जो आपके लिए एक बहुत रामबाण साबित होने वाला है। बिग सरप्राइज 11 फरवरी को आपको मिलने वाला है। तो ये भी तो मैंने रिवीजन करने के सारे तरीके आपको बता दिए हैं, सारे के सारे। एक बार रिकॉल वापस से कर देता हूं। प्रॉब्लम आपकी कौन सी है वो आपको लिखना है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे जाना है। आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाने हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने स्लॉट वाला प्लान बताया है और दूसरा आपको रिवीजन का 5 से 10 मिनट का हर घंटे के बाद में, 1.5 घंटे के बाद बताया। जो आप जो कंफर्टेबल हो वो आप अपना लीजिएगा। और लॉन्ग टर्म में आपको कैसे करना है, शॉर्ट टर्म में कैसे करना है, पूरी चीज मैंने आपको बता दी। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अपने साथियों को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।